नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। जनपद बिजनौर के ग्राम अलहेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुहागपुर में हो रहा चहुमुखी विकास। ग्राम पंचायत सुहागपुर की प्रधान नूरजहां जावेद के नेतृत्व में गांव का तेजी से चहुमुखी विकास किया जा रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जावेद ने बताया कि उनके द्वारा बिना किसी भेदभाव के गांव में नाली, नाले, सड़कों सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही गांव के जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जा रहा है। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बच्चों और युवाओं के लिए खेल का मैदान भी बनवाया गया है। प्रधान नूरजहां जावेद के जनहित में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया, जिससे गांव में सकारात्मक माहौल बना है। विकास को लेकर हमारे संवाददाता मोहम्मद रहमान ने ग्राम प्रधान पति से विकास के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं ग्राम प्रधान पति ने क्या कुछ कहा। आज हम जनपद बिजनौर की सुहागपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधानपति भी मौजूद हैं। हम जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में आए थे तो उन्हें कितने मत यहाँ मिले थे और कितने वोटों से उनकी जीत हुई थी, उसके बाद अब तक क्या उन्होंने विकास कार्य कराए हैं। मैं आपसे सबसे पहले आपका नाम जानूँगा और कौन सी ग्राम पंचायत सुहागपुर जावेद उस्मानी। जावेद जी, जब आपकी पत्नी चुनाव मैदान में आई थी तो कितने मत आपको मिले थे और कितने वोटों से आपकी जीत हुई थी? एग्जैक्ट जो मत मिले थे हमें 726 के आसपास थे और जीत जो हुई थी वो 28 वोट के आसपास थे जो हम जीते थे। आपके सामने कितने चुनाव मैदान में प्रत्याशी थे? 6 लोग थे। 6 लोग। क्या लगता है जनता ने आपको प्यार दिया है, सारी चीज़ें आपको चुनाव मैदान में जिताया है और इस काबिल बनाया कि आप जो है अपने गांव का विकास करा सकें, तो तब से लेकर अब तक क्या क्या आपके द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं और आगे क्या जो रह गए हैं वो कब तक पूरा कराएंगे? विकास कार्यों की लिस्ट तो सर इतनी बड़ी है कि शायद उंगलियों पे याद भी नहीं होगा, लेकिन जो मोटा मोटा है वो बता सकता हूँ। जैसे कि हमने खेल का मैदान बनवाया है 9 बीघे में। किसी भी पंचायत में आसपास खेल का मैदान नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ जितनी भी कच्ची सड़कें थी ऑलरेडी सब पक्की करा दी हैं। हर खंबे के ऊपर हमारे यहाँ लाइट लगी हुई है। ये पंचायत घर में आप बैठे हो, आज से पहले यहाँ पे बैठने तक की जगह नहीं होती थी प्रधानों के पास। आज इतना है कि कोई भी प्रधान आएगा उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह है कि उसको कुछ भी करना है तो वो यहाँ पे आके बैठ के अपना कर सकता है। प्रधान जी, जब ग्राम प्रधान बनता है, चुनाव मैदान में आता है तो तरह तरह के जो है जनता से वादे करता है और प्रधान बनने के बाद प्रधान सारी चीज़ें वो करता है और अपने वादों पर जो है खरा उतरने का प्रयास करता है। आपने जनता के बीच में रहने के बाद जनता के वादे को किस तरह और कहाँ तक पूरा करने का प्रयास किया? देखिए, एग्जैक्टली 100% तो कोई नहीं दे पाता है अपना, लेकिन कोशिश हमने करी है कि 100% दें। अभी 1 साल बाकी है, ठीक है। इन 4 साल के अंदर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 70% काम हमने जितने भी वादे करे थे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं और लोगों को दिखाई भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली बोल रहा हूँ मैं। ग्राउंड पे आने के बाद में अगर कोई चेक करना चाहे तो देख सकता है कि सुहागपुर का इस टाइम नक्शा बदला हुआ है पूरा। देखिए, सुहागपुर की जनता का भी कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा विकास लगातार किया जा रहा है और अब बात आती है सरकारी योजनाओं की, तो क्या सरकारी योजनाओं का कितना अब तक लाभ आप दिला चुके हैं जनता को? जिस टाइम हम प्रधान बने थे उस टाइम पे हमारे यहाँ पे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन वगैरह ये मेरे ख्याल से 26 थी जब हमारे हाथ में लिस्ट आई थी। आज मेरे गांव के अंदर 300 के पार हैं। आने के बाद में ऑलमोस्ट मतलब एक 275 के आसपास जो है हमने पेंशन वगैरह बनवा दी हैं। जिस टाइम हम प्रधान बने थे उससे करीब 15 साल पहले तक राशन कार्ड बन ही नहीं रहे थे। आज की तारीख में हमने 300-400 राशन कार्ड इंक्रीज़ किए हैं। जो लोग ज़रूरतमंद थे, जिनको राशन नहीं मिलता था, उनको राशन मिल रहा है। और हाँ, प्रधानमंत्री योजना के तहत जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर वगैरह बांटे गए थे, करीब 200 लोगों को हमने अब तक सिलेंडर दे चुके हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे अगर देखा जाए तो। अगर हम लेटरिन है, टॉयलेट, सामुदायिक शौचालय लगभग 150 के ऊपर हमने बनवा दिए हैं अब तक गांव के अंदर। आज की तारीख में हमारे गांव के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में सामुदायिक शौचालय ना हो। अगर हम बात करें यहाँ सरकारी आवास की, गरीब जनता को कितने लोगों को आप अब तक लाभ दिला पाए? अब तक 7 सरकारी आवास बन चुके हैं, ठीक है। अब सर्वे चल रहे हैं तो नियर अबाउट मतलब जो जेन्युइन है सिर्फ उन्हीं के सर्वे हमने करवाए हैं। ऐसे तो सबको चाहिए होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको ही मिल जाए। जो ज़रूरतमंद है या जो पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं उनके करीब 16-17 ऑलमोस्ट हमें हमारे पूरे गाँव के अंदर जो कच्चे मकान हैं उनके सर्वे हुए हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट कब तक इन लोगों के मकान बनाने के लिए पैसा अलॉट करती है, क्या करती है। अच्छा, यहाँ अब समय लगभग 1 साल बचा है।
आज से पहले जो यहाँ प्रधान रहे हैं उन्होंने क्या विकास कार्य कराया, उनसे ऊपर आपने हट के ऐसा क्या कराया है जो जनता आपको इतना प्यार दे रही है? देखिए मैं बताऊं आपको, विकास कार्य जो पिछले प्रधान थे उनके बारे में तो अभी कुछ बोलना ठीक भी नहीं होएगा, पब्लिक को पता है, मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ इतना है कि अभी तक जितने भी, अगर आप पिछले 5 प्रधान उठा लो 25 साल के, उनके कार्यकाल में जितने काम हुए हैं उससे अगर 10 गुना ज़्यादा काम ना हुए हो तो बेकार है फिर हमारी प्रधानी। आप चेक कर सकते हैं ग्राउंड पे इस चीज़ को। देखिए ग्राउंड जीरो पे भी विकास आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, वो तो है नहीं कि आपके कहने से। ग्राउंड जीरो पे भी हमने जाना है कि हाँ किसी हद तक यहाँ विकास कार्य, और ग्राम पंचायत में आपके जो भी भवन बना हुआ है वो एक अच्छे लेवल पे है। अगर हम बात करें आने वाले चुनाव की, तो क्या आपका जो है चुनाव मैदान में आने का क्या वो रहेगा रीजन, और किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? नहीं, अभी मोस्टली फाइनल नहीं है कि अभी दोबारा प्रधानी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि बस ना ही लड़ें तो अच्छा है, एक बार बन गए काफ़ी है, और नेक्स्ट अभी किसी और को भी मौका मिलना चाहिए तो कोई और। आपने जिस तरह का विकास कार्य कराया है तो ज़रूरत लोगों को महसूस होगी, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत लोगों को नहीं होगी, तो इसमें नहीं, ज़रूरत लोगों को महसूस होगी। जो भी बनेगा अपना ही बनेगा, पीछे रहेंगे उसके, बताएंगे उसको कैसे करना है, क्या करना है। हम बने या गाँव का कोई भी भाई बने, हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा। लगता है एक जनता ये सोचती है कि मेरा ग्राम प्रधान जो है जिसने विकास कार्य कराए हैं वो विकास कराने वाला ही प्रधान बने, तो आप अच्छा कार्य करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जनता सोच रही है कि एक बार फिर आप चुनाव मैदान में आएंगे और विकास कार्य। नहीं, वो बात आपकी बराबर है, लेकिन अभी अगर मान लीजिए आप एक गांव के स्तर की राजनीति पे अगर अटक के रह गए, जैसे सपोज करिए ग्राम प्रधान है और इसी के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो फिर गांव के बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर लंबी राजनीति करनी है तो थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। बड़ी राजनीति अगर करना है तो टाइम चाहिए, और अगर बड़ी राजनीति के लिए सोचेंगे तो फिर ग्राम प्रधान अगर बन भी गए तो कुछ टाइम नहीं दे पाएंगे। तो कुछ ना कुछ मतलब बड़ा करने का इरादा है, कुछ ना कुछ। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान पति बात कर रहे थे, और इनके द्वारा जो गाँव में विकास कार्य कराए हैं वो सराहनीय है और लोग इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें नाले और सड़कों की, तो इन्होंने जाल बिछवाया है, और जो भी इन्होंने भवन बनवाया है वो देखने काबिल है। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।